चुनावों के बीच कांग्रेस को मिला देश की सबसे बड़ी पार्टी का समर्थन, भाजपाइयों के उड़ गए होश। एक और जहां चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ 48 विधानसभा सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा हो गई है। इनमें उत्तर प्रदेश की भी 9 विधानसभा सीटें शामिल है, जिन पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव के बीच ही कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी का समर्थन मिल गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान पर बुधवार देर रात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा के सिंबल पर ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर उपचुनाव नहीं लड़ेगा और सभी सीटों पर सपा के चुनाव निशान साइकिल पर इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी किस्मत आजमाएंगे। इसी तरह अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के टूटने के कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर लड़ने का कारण बताते हुए एक्स पर लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। दरअसल आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी थी और सपा कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री यूपी के लोकसभा चुनाव में हिट रही। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बन जाने और एक सपा विधायक के सजा होने के कुल 10 विधानसभा सीटें खाली हो गई। ऐसे में सूबे की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इनमें से 5 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन सपा सिर्फ 2 सीटें ही उसे दे रही है।